हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना। एंड गाइस अभी आपको यहाँ पे चार्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम सीधा रिप्ले से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी पे वर्क किया जाए। गाइस देखो, कल वीडियो कोई नहीं आई थी, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा आज के लिए क्या एनालिसिस रह सकता था। एक तो चीज़ गाइस, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिन पहले जो हाई लगा था वो था 25,970 का। ठीक है, तो ये हाई मार्क करो। क्यों मार्क करो? क्योंकि गाइज आज मार्केट में ना गैप अप देखने को मिला और मार्केट कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास खुली। ठीक है, अब गाइज अगर आप देखोगे दूसरी चीज, हमारे पास एक लेवल था 25,000 का राउंड लेवल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कितनी बार वीडियो में बताया है कि जो भी राउंड लेवल होते हैं ना, इनको साइकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है। साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी साइकोलॉजी को हिट करते हैं। जैसे कि आपको पता है 25,000 नंबर, 24,000 नंबर, ये एक राउंड लेवल है। जैसे ही 25,000 क्रॉस होता है, लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अब सीधा 25,500 आएगा या सीधा 26,000 की तरफ निकलेगी। 25,000 ब्रेक होगा तो सीधा 24,000 की तरफ निकलेगी। तो इन लेवल्स के आसपास ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाती है। लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला है, और आपको जो मैंने क्या चीज़ बोली है, अगर कभी मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिले, उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज हो जाए तो वो पक्का फॉल्स है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप राउंड लेवल के आसपास लगाओगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, और यही रीज़न है गाइस जो आज हम मॉर्निंग से ही मार्केट में बियरिश थे। आपको क्यों बियरिश थे वो भी बताएंगे। सबसे पहले गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो भी मार्केट की आज फर्स्ट कैंडल बनी है वो सीधा रेड कैंडल आप देख सकते हो 24,992 पे ओपन हुई है। अच्छा खासा गैप अप है। अब सोचो 5 मिनट की रेड कैंडल लगने के बाद लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई साहब डे हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे। कुछ लोग होगा जो डे लो ब्रेक होने पे शॉर्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि मार्केट में गैप फिल हो सकता है। मानते हो कि नहीं? आप ज़रूर मानोगे, क्योंकि हर बंदे की स्ट्रैटेजी, जो बंदा एनालिसिस करके नहीं बैठता ना, वो अगले दिन यही सोचता है कि यार जो भी मार्केट की रेंज बनेगी उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हम शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। 25,000 का राउंड लेवल है। बहुत लोग होंगे जो 25,000 ये देखते ही 24,970 पे 990 पे खुली, वहां से 30 पॉइंट नीचे आ गई। ठीक है, एक दो कैंडल और देखते हैं। यहाँ पे एक कैंडल लगाई। ठीक है, अगली कैंडल में कुछ आपको पुल बैक से नीचे आती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये 10 मिनट के अंदर ना, पहले 10 मिनट के अंदर लोगों ने सेल करना प्रेफर किया होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 25,000 का रेसिस्टेंस है। ठीक है, और इस रेसिस्टेंस के ऊपर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा सेल साइड पे, वो यहाँ अपने स्टॉप लॉस लगा रहा होगा। ये कहीं स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ये डॉट डॉट इसलिए ताकि आपको ना एकदम साइकोलॉजी आपकी भी साथ साथ चलती रहे कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, मार्केट इनको कैसे ट्रिगर करेगी। मार्केट सिर्फ और सिर्फ निकलती है लिक्विडिटी की जगह। मार्केट को जहां दिखता है लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, वो उस तरफ निकल पड़ती है। उस मतलब आप ये कहो कि उस तरफ लोगों को भेजा जाता है जहाँ पे मार्केट को नहीं जाना होता। वो चीज़ दिखाई जाती है आप लोगों को। जैसे कि 25,000 का लेवल है, अब ये यहाँ पे गिरेगी। हमने यहाँ पे आपको क्या ट्रेड दिया था आज मॉर्निंग में, जो हमने ट्रेड दिए थे 25, आप पहले आपको मैंने दिया 24,900 की पुट, ट्रिगर भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको बोला था बाय अबव। ठीक है, अब डे लो ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राउंड लेवल के आसपास है। अभी देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही शॉर्ट करना अगर शुरू कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे है? उन लोगों का ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ने क्या करा, धीरे धीरे एक हाई ब्रेक करा। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद गाइस अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया उन लोगों का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि 25,000 ब्रेक हो गया, चलो बाय करना शुरू करते हैं डे लो के स्टॉप लॉस से। अब जो भी यहाँ बाय कर रहा है वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? इस जगह पे लगा रहा है। तो आप देख सकते हो कैसे मार्केट ने इन लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा और मार्केट ने एक नया हाई लगाया ताकि और भी किसी के अगर स्टॉप लॉसेस यहाँ सेल साइड में पड़े हैं वो भी ट्रिगर हो जाए, प्लस ये वाला ब्रेकआउट देख के लोगों को कंफर्मेशन हो जाए कि अब पक्का मार्केट ऊपर जाएगी। अब आप देखो, जो बंदा यहाँ बाय कर रहा है, जो बंदा यहाँ बाय कर रहा है, वो स्टॉप लॉस का लगा रहा है प्रीवियस कैंडल्स के नीचे लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं इस लेवल पे लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं इस लो के नीचे लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं और थोड़ा बफर लेके स्टॉप लॉस लगा रहा होगा। और गाइस उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लेती है और कुछ नहीं करती, और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का स्टॉप लॉस लिया गया है। पहले बाइंग साइड में भी ले लिया और उसके बाद डाउन साइड में भी स्टॉप लॉस ले लिया। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही हुआ है जो हमने आपको बताया था। आज मॉर्निंग में जो हमारा ट्रेड था वो एक ही था पुट साइड का। 75 रुपीज़ पे हमने शेयर करी थी 24,950 की पुट, जब ये वाला कैंडल हमको मिली थी, क्योंकि हमें पता था ये ट्रैप है, एकदम से नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, मेरे को क्यों लगता था कि 25,000 का ढंग से ब्रेकआउट नहीं होगा। गाइस देखो, अगर आप मूव देखोगे ना, यहाँ से मूव चलती आ रही है 24,800 से वन गो में 25,000 प्लस गई। मतलब वन गो में, वन गो का मतलब सीधा 200 पॉइंट की अप मूव है। गैप अप
प्लस थोड़ा बहुत मॉर्निंग में ऊपर गई, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गाइस लॉन्ग ट्रैवल। लॉन्ग ट्रैवल का मतलब अगर दूर से प्राइस सपोज करो लॉन्ग ट्रैवल का क्या मतलब हुआ, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस यहाँ आया और थोड़ा बहुत अगर साइडवेज हो रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे रुक रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये पक्का ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से चलता हुआ आया और इधर आ गया, तो ये जो ब्रेकआउट है ना, मैंने आपको पहले ही बोला है 80 टू 85% तक की एक्यूरेसी है कि ये पक्का फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि असली में मूव यहाँ से चलती आ रही है। जो बंदा यहाँ 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 बाय कर रहा है, जो नहीं भी कर रहा, वो पक्का इस ब्रेकआउट पे घुस जाएगा और जैसे ही वो घुसेगा अपने स्टॉप लॉस जहां भी लगाएगा, वो मार्केट ट्रिगर करेगी और उसके बाद थोड़ा बहुत रुक के ऊपर जाएगी। सेम ये व्यू है और सेम ये जो है कल यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, दूसरी चीज, डे लो के नीचे जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा, उन लोगों को भी एंड में मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। अब आपके लिए कल के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप। दूसरी चीज, अगर फिर से कल 25,000 के ऊपर निकलता है, आप बाय कर सकते हो। आज मैंने आपको क्या बोला था, 25,000 के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली फर्स्ट टाइम 25,000 को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद वापस गिरेगा, तो ये थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि पुल बैक ले चुका है, अब थोड़ा बहुत इसके आगे सस्टेन कर रहा है। अगर अब 25,000 के ऊपर आके सस्टेन करे, तो आप 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे अब आप देखो, इस एरिया में क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ मॉर्निंग में बाय किया होगा उन्होंने इधर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, जिन्होंने बीटीएसटी में कॉल लेके गए होंगे उनका प्रॉफिट बुक हो गया होगा। हम बीटीएसटी में सेंसेक्स की कॉल और फिर निफ्टी की कॉल लेके गए थे, दोनों में हमको प्रॉफिट मिला, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद गाइस हमारा क्या व्यू था रिकवरी का, हमारा रिकवरी आया, सेल साइड आया, इंट्राडे पे हमने सिर्फ 10 पॉइंट कमाए आज इंट्राडे में निफ्टी में, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखोगे पुट ऑप्शंस मूव करे ही नहीं है। 75 से 95 टॉप पे भी हमने पुट दी, तब भी नीचे तक आके वो 95 तक ही गई। सिर्फ 20 पॉइंट हमको हाई से लेके लो तक मिले पुट ऑप्शन में, क्योंकि यार मार्केट में मूव नहीं थी, जिस तरीके से स्लोली स्लोली जा रही थी पुट ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे थे। फ्यूचर शॉर्ट किया होता तो पूरे 100 पॉइंट हमको यहाँ पे मिलते, ऊपर से मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आप खुद सोचो, जिन लोगों ने इस लेवल पे शॉर्ट करा है, इस रेंज पे, ये वाली मूव में जिन्होंने शॉर्ट किया, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, और हो सकता है कल के डे हाई के ऊपर पड़े होंगे। मतलब कि जो आज का डे हाई लगा है, वो कल हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। तो मार्केट कहाँ जाएगी, अब इन लोगों के स्टॉप लॉस काटने जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही लोग वहाँ पे बाइंग करनी शुरू करेंगे, फिर जहाँ भी नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। गाइज ये वही मूव है, इम्पल्स मूव, करेक्शन इम्पल्स मूव, लेकिन बोलने का तरीका अलग है कि जहाँ स्टॉप लॉस है मार्केट वहाँ जा रही है। आप ये बोलने के तरीके को अपने आप चेंज करोगे, तभी आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ लोगों का स्टॉप लॉस लेती है। ठीक है गाइस, ट्रेडिंग स्किल्स आपको थोड़ी बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप बनोगे। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो कहीं ना कहीं डे लो या फिर इस गैप के बीच में से वापस उठेगी और पूरा गैप भी फिल नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्ट कर रहा है वो गैप तक का टारगेट लेके जा रहा है, इसीलिए मार्केट यहाँ तक गई और उनका टारगेट भी अचीव नहीं करा, सीधा उनके स्टॉप लॉस पे वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जो व्यू है वो से मेरा सिर्फ और सिर्फ बाइंग का है। बाय चांस अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो गाइज ये लेवल जो है वो हमारा बाइंग का रहेगा। क्यों? क्योंकि एंड में अगर कोई बीटीएसटी कर रहा होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस इस जगह पे हैं या फिर इस लो के नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पे क्या सीन हो गया, 24,920 से लेके 24,870, ये 50 पॉइंट की रेंज से अगर मार्केट कल रिवर्स कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट आपका यहाँ पे 25,000 का रहेगा। 25,000 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 25,100, 25,100 ब्रेक होता है आपका, नेक्स्ट टारगेट 25,200। बाय चांस ऐसा नहीं होता, फ्लैट खोलने के बाद 25,000 ब्रेक करती है, आप बाय कर सकते हो। अभी मोमेंटम ट्रेड है, देखो मूवमेंट यहाँ से चली है और यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और 50, 60, 70 पॉइंट का टारगेट। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेड में 25,000 के ऊपर बाय कर रहे हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका 25,050, सेकंड टारगेट 25,075 और उसके बाद 25,100। फिर कहने की जब करेक्शन होगी तो फिर उसके बाद एक बढ़िया अप मूव आएगी। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में भी गाइज सेम व्यू है और इसी व्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं कल। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी आज का गैप बच चुका है उसका हम स्टॉप लॉस वो हम जोन मार्क करेंगे। तो कौन सा जोन है ये, 81,200 से लेके 81,100, इसके नीचे है कहीं ना कहीं आपका 81,000 का लेवल। बाय चांस अगर गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल के इनिशियली नीचे आ जाती है, तो गाइज 81,000 बेस्ट लेवल रहेगा जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग डाउन साइड को प्लान नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये बियरिश सेंटिमेंट था,
तो ये पुल बैक मान लो। तो जैसे अगर मार्केट नीचे आएगी तो लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये डे लो का ब्रेक होने का शॉर्ट करेंगे। जैसे ही वो इसके नीचे शॉर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है। तो मेरा ये मानना है 81,100 से लेके 81,000 के रेंज से अगर हमें कल रिवर्सल देखने को मिलता है, एक हैमर कैंडल, एक बुलिश एंगल्फिंग या वहाँ से हायर है की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो और वहाँ से टारगेट होगा आपका 81,300 से लेके 81,500। कहीं न कहीं ऐसे जाके ये भी आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो इस ट्रेड में हम कहीं न कहीं 81,100 की कॉल को कंसीडर कर सकते हैं। रफली 80 टू 70 रुपीज़ पे मिलती है, आप बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट 300 से लेके 400 तक रह सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हीरो-ज़ीरो ट्रेड है। इसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि यहाँ से नीचे जाके वापस ऊपर आने से बढ़िया है। जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, उनका इनिशियली अपसाइड में स्टॉप लॉस को हिट कर दे। तो बाय चांस अगर मार्केट कल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत इधर यहाँ पे रुकती है और फिर 81,500 ब्रेक होता है, तो आप कहीं न कहीं कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो और यहाँ से जो टारगेट बनेगा वो आपका कहीं न कहीं 81,700 से लेके 81,800 और उसके बाद 82,000 तक का बनेगा। तो आप कहीं न कहीं 81,500 के ऊपर 81,600 की कॉल बाय कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप बाय करोगे तो आपको वो कहीं न कहीं 100 रुपीज़ तक मिल सकती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 100 रुपीज़ की मिलती है, सीधा टारगेट 200 से लेके आपका 300 तक रह सकता है। अगर 100 पे मिलती है, मार्केट साइडवेज़ हो जाती है, तो 50 पे आप चाहो तो फिर से एवरेज कर सकते हो और स्टॉप लॉस जो है इसका 0 रहेगा। ये जो भी ट्रेड्स हैं मैंने आपको हीरो-ज़ीरो बताए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आप ओटीएम पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको सेफली ट्रेड करना है तो आप इन द मनी ट्रेड कर सकते हो और 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे जितने लोगों ने शॉर्ट किया है इन सब के स्टॉप लॉस वाला एरिया ये है। तो कहीं न कहीं मार्केट पहले इनका स्टॉप लॉस हिट करे, उसके बाद नीचे आए और फिर कहीं न कहीं ऊपर जाए तो कहीं न कहीं साइडवेज़ सीन भी रह सकता है। तो जिस साइड भी फर्स्ट मूव आएगी चांसेस होंगे उसके अगेंस्ट भी मार्केट कल जाए। तो कल का भी व्यू ओवरऑल जो है वो कहीं न कहीं साइडवेज़ ही है। ठीक है? तो आजकल कुछ दिन मार्केट के जो हैं वो आप फ़ोकस करो स्मॉल अर्निंग्स में क्योंकि ये हफ्ता कहीं न कहीं पूरा ही साइडवेज़ रह सकता है। ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छी बढ़िया अपमूव आ चुकी है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब